क्या उदारता है प्रभु की। हाँ, भगवान साधु ब्राह्मणों को कितना मान देते हैं, कितना आदर देते हैं प्रभु। इसलिए मैं ब्राह्मणों से अक्सर निवेदन करता हूं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो मेरे भाई बहन, सोचो भगवान भी जिनका चरण प्रक्षालन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण कुल में हम जन्मे। गलती से भी एक ब्राह्मण से कोई अपराध नहीं होना चाहिए। अन्य किसी जाति से अपराध हो जाए तो क्षम्य है वो, लेकिन ब्राह्मण से अपराध हो जाए तो वो क्षम्य नहीं होता है। क्योंकि ब्राह्मण को भगवान ने ज्ञानी कहा, अज्ञानी से भूल हो जाए क्षमा के योग्य है वो, नादान है। लेकिन एक ज्ञानी ब्राह्मण से भूल हो जाए वो क्षमा के योग्य नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्मे हो मेरे भाई, तो एक प्रार्थना जरूर, गायत्री मंत्र की उपासना मत छोड़ना कभी। एक माला ही सही, लेकिन गायत्री जरूर करो। हो सके तो त्रिकाल संध्या करो, गायत्री की उपासना करो। कंधे पर यज्ञोपवीत होना चाहिए और मस्तक पर तिलक होना चाहिए। ये ब्राह्मण की पहचान है। आज सभी तो अपनी अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, कम से कम ब्राह्मण तो अपनी पहचान बनाकर रखे। मस्तक पर तिलक, कंधे पर यज्ञोपवीत, गायत्री मंत्र की उपासना, वेद मंत्रों का अध्ययन, ये ब्राह्मण का जन्म सिद्ध कर्तव्य है। सारी दुनिया ब्राह्मणों के पीछे पड़ी है। आज विदेशी लोग भी भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए पीछे पड़े हैं कि किसी भी तरह ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया जाए। तो फिर धर्म क्या है ये समझाने वाला ही कोई न बचेगा, तो धर्म भी न बचेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए गलत लोग भी याद कर अपने नाम के सामने ब्राह्मणों का सरनेम लिख करके बीच में घुस गए। और मैं प्रार्थना करूं, यदि किसी का सरनेम ब्राह्मण वाला है और पाप कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही हो सकता है कि कोई गलत मनसा वाला व्यक्ति अपने नाम के सामने सरनेम लिख करके गलत कर रहा हो, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा गिरा हुआ पतित कभी हो ही नहीं सकता है। गलत कर्म करने वाले ब्राह्मणों का सरनेम लिख लेते हैं ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए। तो लिखने में क्या, कौन पता कर रहा है कि तिवारी है कि कोई शर्मा है कि कोई पंडित है, कौन कौन पता कर रहा है। स्वतंत्र भारत हुआ, कोई भी कुछ भी सरनेम लिख लेता है। हाँ, ब्राह्मण कभी इतना पतित नहीं होता, ब्राह्मण कभी इतना गिरा हुआ नहीं होता। इसलिए मेरी आवाज को जहां से भी सुनी जा रही है, कोई फेसबुक के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से, जहां से भी कोई ब्राह्मण जन, श्रेष्ठ जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो चरण छूकर मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है कि अपने बच्चों को कम से कम ब्राह्मणत्व से वंचित न किया जाए। ठीक है, सारी पढ़ाई उनको कराओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, मेरी कोई मनाही नहीं, लेकिन सब कुछ पढ़ाने के बाद वेद का अध्ययन जरूर कराना, भगवत गीता जरूर पढ़ाओ, गायत्री मंत्र जरूर याद करवाओ। क्योंकि एक ब्राह्मण ही ऐसा है, जब तक अंग्रेजों का अत्याचार होता रहा, अन्य अन्य धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म पर प्रहार करते रहे,
तब एक ब्राह्मण ही ऐसे थे जिन्होंने सिर कटवा तो दिया लेकिन सिर झुकाया नहीं, अपने यज्ञोपवीत को जाने न दिया, खंडित न होने दिया, धर्म को बचाए रखा। देखो हमारे कश्मीर में ब्राह्मणों ने अपना घर बार छोड़ दिया, अपना मुल्क छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी पूरी, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। अपने बच्चों को लेकर के टेंटों में रहे लेकिन फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। और आश्चर्य की बात है कि उन्हीं ब्राह्मणों को आज तक आजाद भारतवर्ष में न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है। हाँ, मैं तो भारत सरकार को कहता हूं कि ऐसे लोगों को पहले न्याय मिलना चाहिए जिन्होंने धर्म को छोड़ा नहीं, धर्म की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को पहले न्याय मिलना चाहिए। ये भारतवर्ष है, ऋषियों की भूमि है साहब, धर्म की भूमि है ये। राम कृष्ण से रहित होकर के कोई व्यक्ति यहां सोचे तो वह राज्य नहीं कर सकता। भारत सरकार को मेरी प्रार्थना है उनके दर्द को पहले सुना जाए। मैं बहुत साल पहले जब पंजाब की तरफ कथाएं किया, छोटा था मैं, उस समय ही मुझे किसी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के शरणार्थी वहाँ कुछ कैंप में रहते हैं, टेंटों में रहते हैं। तो उस वक्त पंजाब की तरफ से बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके मैंने खुद 3 ट्रक अनाज एक बार उस शरणार्थियों के लिए मैंने भेजा था। तब मुझे पता नहीं था उनका दर्द, बच्चा था, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था। मुझे केवल इतना बताया गया कि कुछ शरणार्थी वहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्या कारण है, क्यों आ गए थे, वो तो मुझे बाद में पता चला। ऐसे ब्राह्मणों के ऊपर सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मणों के ऊपर मुझे गर्व होता है जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया लेकिन फिर भी सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। वंदनीय है ऐसे ब्राह्मण लोग। हाँ, हम सभी को अपनी अपनी सरकारों को ज्ञापन देना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। हम एक दूसरे के काम न आएंगे तो कौन आएगा? हाँ? अपने ही देश में न्याय मांगना पड़े तो काहे बात की आजादी, किस बात की आजादी? इसका तो मतलब यह हुआ कि अभी भी हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों के जो बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं हमारे, मैं उनको प्रार्थना करूं, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कितना भी मजाक उड़ाए, लेकिन खबरदार अपने ब्राह्मणत्व को कभी भूलना मत। अपने कर्तव्य पर यदि डटे रहे तो दुनिया एक दिन तुम्हारे सामने नतमस्तक होगी, दुनिया को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसा है जो धर्म को बचाता है। और ये कोई जातिवाद की बात नहीं है मेरे भाई बहन, गलत अर्थ न लेना। हर किसी को अपनी जाति पर अभिमान होना चाहिए। हाँ, कोई वैश्य है तो उसको अपनी जाति पर अभिमान होना चाहिए। मैं अग्रवाल समाज में अग्रोहा धाम में दर्शन करने गया, महाराजा अग्रसेन का। वहां गोयनका जी मुझे लेकर के गए। हिसार में जब कथा चल रही थी, अग्रोहा धाम उन्होंने मुझे दिखाया, क्या दिव्य बनाया उन्होंने, बहुत प्यारा। और मुझे महाराज अग्रसेन की कथा सुनाई कि बापू, अग्रसेन महाराज के राज्य में कोई भी नया व्यक्ति आ जाता था तो पूरी प्रजा में एक नियम था, पूरी प्रजा मिलकर के 1 रुपए देती थी, 1 ईंट देती थी। हर व्यक्ति का नियम, कोई भी नया आए 1 रुपए और 1 ईंट उसको सब लोग देते थे। ईंट से उसका मकान बन जाता था और पैसे से उसका व्यापार शुरू हो जाता था। ऐसे ऐसे नियम थे महाराजा। सभी जातियां अपने आप में बहुत वंदनीय है, बहुत आदरणीय है। हर किसी को अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए।
आज विदेशियों के षड्यंत्र में हम सब पिसे जा रहे हैं, कर्तव्य विहीन होते चले जा रहे हैं। मूढ़ता हमारे ऊपर इतनी हावी होती जा रही है कि हम अपने पथ को छोड़कर अनैतिक कार्यों में लिप्त होते जा रहे हैं। ये कथाएं तो एक बहाना है साहब, कथाओं से तो आप सभी परिचित हैं। कृष्ण की लीलाओं से कौन परिचित नहीं, राम की लीलाओं से कौन परिचित नहीं। कथाएं तो एक बहाना है, हकीकत में अब समय आ गया है जब हमें समाज को जगाना है। बहुत समय हो गया सोते हुए प्यारे, अब जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। हाँ, सोते सोते इतने साल हमने आजादी के गुजार दिए। आजादी के इतने वर्ष के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमने पाया तो नहीं बहुत, खोया बहुत कुछ। हाँ, पिछले 50, 60, 70 वर्षों में कितना कुछ हमने खो दिया। आज हमारी भाषा न रही, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन आज हमारी भारत की जो भाषा, मूल भाषा है, इंग्लिश का इतना समावेश हो गया कि आज हमारी भाषा, अपनी भाषा, हमारी जुबान न रही। आज हमारे कपड़े, हमारे परिधान हमारे अपने न रहे। भारतीय परिधानों को उपहास किया गया, मजाक उड़ाया गया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में प्रवचन देने गए तो मोटर कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, तो उसी कार में एक अंग्रेज बैठा था। उसने स्वामी विवेकानंद को पूछा, मजाक के रूप में, मजाक उड़ाने के उसमें। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ी पगड़ी पहनते थे, बहुत लंबी पगड़ी होती थी। वो कहा कि स्वामी जी, ये भारत वालों को मुझे समझ नहीं आता कि इतने कपड़े क्यों बर्बाद करते हैं। एक नीचे पहन लिया, एक ऊपर ओढ़ लिया, बहुत था। अब इतना बड़ा कपड़ा ये सिर में बांध कर घूम रहे हैं, क्या मतलब? दूसरे के हिस्से का कपड़ा भी अपने सिर पर लेकर घूम रहे, कोई जरूरी नहीं। स्वामी विवेकानंद कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते रहे। थोड़ी ही दूर आगे गए तो रोड के किनारे एक अंग्रेज बहन, गोरी, उसके इतने छोटे कपड़े थे, इतने छोटे कपड़े थे। स्वामी विवेकानंद को भी देखकर शर्म आ गई और कहते हैं कार रोकी गई और अपने कार से उतरकर अपने सिर की पगड़ी को फैलाकर उस बहन के तन को ढक दिया और उस अंग्रेज को कहा, इसलिए हम भारत के लोग इतने बड़े कपड़े अपने साथ लेकर चलते हैं कि तुम्हारी बहन बेटियों को कभी इस तरह देख लेना तो उनको ढकने का कार्य आए। इसलिए हम लोग इतने कपड़े लेकर घूमते हैं। आज हमारे भारतवर्ष में बहनों को कपड़े के लिए कोई बोल दे तो बवाल खड़ा हो जाता। इसलिए मैं बहनों को प्रार्थना करूं कि आप खुद सोचो। हमारे भारत की नारी को सीता कहा गया, जगदम्बा कहा गया। क्या जगदम्बा के परिधान ऐसे होने चाहिए? क्या भारतीय नारी की वेशभूषा ये होनी चाहिए? मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको खुद पूछ रहा हूं कि आप खुद विचार करें। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप स्वच्छंद हो जाएं। नारी स्वतंत्रता की बात होनी चाहिए, मैं उसके पक्षधर हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्वच्छंद हुआ जाए, अब जो मर्जी वो करे। नहीं, हर स्वतंत्रता के पीछे एक जिम्मेदारी होती है। हम जिम्मेदार नागरिक बने। आज कथा के अंतिम दिन चलते चलते थोड़ी कुछ बातें आपको निवेदन कर रहा हूं। आपको ठीक लगे तो, ये मेरी कोई जबरदस्ती कहना नहीं आपको। आप खुद भी विचार करें, इतने पढ़े लिखे आप लोग हैं, खुद जरा विचार करें। अपनी अपनी जाति पर हमको अभिमान होना चाहिए, अपने धर्म पर हमको गर्व होना चाहिए।
ये विदेशी लोग आकर लोभ दिखा करके धर्म फैलाते हैं। हाँ, कि हमारे धर्म में आ जाओ, तुम्हारे बच्चों को फ्री में हम चावल देंगे, फ्री में नौकरी देंगे, पढ़ाई करवाएंगे। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि अरे अपने देश, तेरे देश में भी बहुत गरीबी है। मैंने लंदन अमेरिका में भी देखा है, वहां भी गरीब हैं, वहां भी रोड के किनारे कई लोग मांगते रहते हैं। गरीबी मिटाने का इतना ही शौक है प्यारे, तो पहले अपने देश में जाकर गरीबी मिटाओ, बाद में हमारे देश में आना। ऐसे लोगों के लोभ के चक्कर में कृपया धर्म को मत बदलो। अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए तुम्हें। सनातन धर्म जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं हो सकता है, कोई धर्म नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं। लंदन में एक भाई ने मुझे पूछा कि बापू आपका धर्म ऐसा नहीं लगता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत उलझा हुआ है? मैंने कहा क्यों? बोले 33 करोड़ देवता हैं आपके यहाँ, इतने सारे ग्रंथ है। हमारा धर्म देखो, एक ही पुस्तक है, एक ही गॉड है। क्या मौज है, यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही है बस। और आपके यहां तो इतना कंफ्यूजन है। हमने कहा हमारे यहां कंफ्यूजन नहीं, हमारे यहां ऑप्शन है। तुम्हारे यहां केवल एक ही है, कोई ऑप्शन नहीं। वो पसंद ना आए तो आदमी कहां जाए? कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। मन न माने, मन न लगे, तब भी उसको मानना ही पड़ता है। लेकिन हमारे यहां ऋषियों ने कितना विशाल धर्म बनाया, 33 करोड़ ऑप्शंस दिया भारतवासियों को। राम जी पसंद नहीं तो कन्हैया के चरण पकड़ लो, कन्हैया पसंद नहीं तो भोलेनाथ को पकड़ लो, भोलेनाथ पसंद नहीं तो हनुमान जी महाराज का चरण पकड़ लो। कहीं भी किसी का भी चरण पकड़ लिया जाए, भवसागर पार हो जाओगे साहब। ये हमारे यहां ऑप्शंस हैं। दुनिया के किसी धर्म में बताओ कोई ऑप्शन हो? वहां तो गुनाह है। एक के अलावा कहीं आपका मन गया ना तो सिल कलम कर दिया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म की गहराई है, ये सनातन धर्म की विशालता है। कई लोग कहते हैं कोटि का मतलब होता है प्रकार, 33 कोटि मतलब 33 प्रकार। चलो प्रकार भी मान लो, तब भी तो 33 है ना। हाँ, एक से तो फिर भी ज्यादा ही है। अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए साहब। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।